मैं सोच रहा था कि काफ़ी दिन हो गए कुछ खट्टा मीठा चटपटा नहीं खाया, जैसे कि चाट। और इसीलिए आज मैं आपको खिलाऊंगा अमृतसरी खट्टे लड्डू की चाट। अब ये लड्डू खट्टे मीठे तीखे और सॉफ्ट क्यों हैं, ये तो आपको तभी पता चलेगा जब आप रेसिपी को देखेंगे एंड तक। बहुत ही चटपटी रेसिपी है और सर्दी हो या गर्मी, हर मौसम में अमृतसर में आपको ये ज़रूर मिलती है। तो शुरू करते हैं अमृतसरी खट्टे लड्डू की चाट। प्याज को हमने लंबा लंबा काट लिया और थोड़ा मोटा रखा है। अब गाजर की बारी। अब आप पूछेंगे कि मैं सब्जियां क्यों काट रहा हूं। भैया, चाट में कौन सी सब्जियां जाती हैं? चाट में सब्जी जाती है कौन सी? प्याज, मूली, गाजर, ये सब। और क्यों जाती है? भाई, चाट का जायका बढ़ाने के लिए। हमारी ये जो खट्टे लड्डू की चाट है ना, उसके अंदर दो चीज़ें हैं। एक हमने बनाने हैं लड्डू जो बनेगी दाल से, और दूसरा इसका बनेगा पानी जो बनेगा इमली से। और गाजर जो है वो यूं लंबी लंबी मैं काट रहा हूँ। अगर इतना पतला आप नहीं काट सकते तो गाजर को ना आप ग्रेटर से मोटे सिरे से ग्रेट करके कद्दूकस करके इस्तेमाल करिए, वो भी चलेगा। चलिए, गाजर भी कट गई। अब इसी तरह चुकंदर को भी लंबा लंबा काट लेंगे। यूं वंस अगेन, अगर आप चाहें तो इसे ग्रेटर के मोटे सिरे से भी ग्रेट कर सकते हैं। चलो जी, सब्जियां कट गई। अब हम तैयार करेंगे इसका पानी। बहुत ही इंटरेस्टिंग है। हमारे पास है ये इमली, इसे हम डालेंगे पानी के अंदर। वैसे नॉर्मली क्या होता है अमृतसर के अंदर, जब ये चाट बनती है ना, तो इमली और पानी को भिगोया जाता है, हाथ से मैश करते हैं, उसी पानी को छान कर फिर उसमें मसाले डालते हैं। लेकिन मैं प्रेफर करता हूं कि पानी और इमली को, क्योंकि कच्चा पानी पी रहे हैं ना, तो आप एक बार उबाल लीजिए तो वो सेफ रहता है। ये देखिए, एक क्विक बॉयल आया है, उबल गया, गैस बंद। बस गाढ़ा नहीं करना इसे। और इसे हम निकालेंगे एक बोल में और इसे टोटली ठंडा करना है। ऑलराइट, इमली हमारी ठंडी हो गई है, तो क्विकली इसे छानना है और जितना भी गूदा है उसे यूं मसल कर अलग कर देंगे। देखिए, याद रहे, जो इमली का पानी हम बना रहे हैं, जो हमारा खट्टा मीठा तीखा पानी है, वो पानी है, चटनी नहीं है। तो ऐसा ना हो कि मतलब आप इतना गाढ़ा बना दें कि पानी की मात्रा इतनी कम हो कि सौंठ की चटनी लगे, वो नहीं बन रही। जितना भी ये गूदा निकला है, इसे पानी में डालना है और ये तैयार। यहां से काम सिंपल है। सबसे पहले इसमें जाएगा स्वाद अनुसार नमक, थोड़ा सा चाट मसाला, थोड़ा सा काला नमक, भुना हुआ और कुटा हुआ जीरा, लाल मिर्च, और अब इसमें डालेंगे हींग, चीनी, बारीक कटा हुआ धनिया, और ये सारी सब्जियां जो हमने काटी थी, जैसे कि प्याज, गाजर और चुकंदर। मिक्स देम अप। ये देखिए, अच्छे से मिक्स करिए और हमारा ये जो खट्टा मीठा पानी बना है, ये तैयार। सुपर्ब यार, क्या खुशबू आ रही है। और यकीन मानिए, ये जो प्याज डाला है हमने, वो अपना फ्लेवर तो देगा ही, साथ ही साथ इमली की वजह से प्याज, गाजर और चुकंदर तीनों खट्टे हो जाएंगे। तो जब आप बाइट करेंगे इनमें एक टेक्सचर आएगा और बहुत ही बढ़िया टेस्ट। तो जी, इसको कम से कम आधे घंटे के लिए आपको फ्रिज में रखना है, ठीक है, ताकि ठंडा हो जाए पानी। और अब हम तैयार करेंगे हमारे लड्डू। ये जो अमृतसरी लड्डू हैं, इसे हम बनाएंगे दालों से। ये है चना दाल जो मैंने भिगो कर रखी है, और अक्सर सिर्फ चना दाल से ही बनती है, लेकिन कई जगह आपको दिखेगा कि चना के साथ मूंग धुली दाल भी डालते हैं, तो वो बढ़िया स्वाद देता है। तो इन दोनों को
कम से कम 2 से 3 घंटे आपको भिगोना है। छान लीजिए उसे, ठीक है, और फिर इसे हम पीसेंगे। ये देखिए जी, दाल हमारी तैयार। अब ये जो दाल है ना, इसे हम बिल्कुल फाइन पीसेंगे, मगर इसे हम पीसेंगे अदरक और हरी मिर्च के साथ, और स्वाद अनुसार 1, 2, 3 हरी मिर्च, जितनी आप तीखी खाते हैं उतनी। और हाँ, पहले बिना पानी के ग्राइंड करने की कोशिश करिए। अगर आपका मिक्सर ग्राइंडर बिना पानी के पीस देता है तो बढ़िया, नहीं पीसता तो हल्का सा, कहते हैं ना, डैश ऑफ वाटर, वो डालेंगे। ये देखिए, थोड़ा सा ये पिसा है, दरदरा है। इस स्टेज पर हम डालेंगे थोड़ा सा पानी इसमें। तैयार। ये रहा हमारा दाल का बैटर। इसमें थोड़ी सी हींग, स्वाद अनुसार नमक, और अब हाथ से इसे मिलाकर इसे हमें एक ही दिशा में फेंटना है। ऐसे ऐसे करने से ये लाइट और फ्लफी बनेंगे। देखिए, अल्टीमेटली जितना बढ़िया इसके अंदर जाल बनेगा उतना अच्छा ये फ्लेवर्स को ट्रैप करेगा और आपको देगा स्वाद, मतलब मज़ा आ गया वाला। और अगर आपको इतनी मेहनत नहीं करनी है तो इसमें आप डालिए थोड़ा सा बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर, उससे भी काम बन जाएगा। अब आपने बोलना है कि अगर बेकिंग सोडा डालना ही था तो ये मेहनत क्यों कराई। देखिए, कभी कभार घर पर बेकिंग सोडा नहीं होता, तो उस सूरत में आप यूं कर सकते हैं। तो दोनों तरीके बता दिए आपको। ये देखिए, नाइस एंड फ्लफी हमारा ये बैटर तैयार है। ऑयल हमारा मीडियम हॉट है। हम क्या करेंगे, एक चम्मच ले लीजिए, उसमें बैटर को भरकर यूं ड्रॉप करना है। चम्मच इसलिए लिया है ताकि लगभग सेम साइज ही हमारे जो ये पकौड़ियाँ हैं वो सेम साइज की निकलें। सी, इतना आसान है। अमृतसर के खाने की बात ही कुछ और है, सादगी है खाने के अंदर और भरपूर टेस्ट ना। मीडियम हॉट ऑयल है, हल्का सा इसके ऊपर ऑयल डालिए या इसको पलट दीजिए ऐसे। ब्यूटीफुल। देखिए किस तरीके से फूल रहे हैं, जैसे गोलगप्पे होते हैं, बिल्कुल वैसे। एक दफ़ा ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ तैरना शुरू करते हैं, हम हीट को बढ़ाकर इसे हाई हीट पर पकाएंगे। लाइट कलर चढ़ा इन पर और बस तभी इन्हें हम निकाल लेंगे। यकीन मानिए बहुत ही टेस्टी बने। इनफैक्ट थोड़े एक्स्ट्रा बनाकर रखिए, क्योंकि अगर दही भल्ले बनाने हैं घर पर तो इसके भी बढ़िया बनते हैं। सुपर। चलिए इसको मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सॉफ्ट। ये देखिए, नाइस एंड फ्लफी, और इसी जाल में भरेगा वो पानी। हमारे लड्डू तैयार है, हमारा खट्टा मीठा पानी तैयार है। अब इसे मिलाना है। सिंपली जितने लड्डू आपने खाने हैं उतना आप पानी में डालिए और इसे अच्छे से डुबो दीजिए इसमें। क्या बढ़िया रंग चढ़ा इस पर। 15 से 20 मिनट के लिए इसको इसी तरीके से डूबे रहने दीजिए ताकि ये पानी अच्छे से पी ले और इसके अंदर जो इमली और प्याज का फ्लेवर है वो भरपूर आ जाएगा। अब बस ये खाने को तैयार है। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही सिंपल। चलिए इसे परोसते हैं।
टाइम टू ईट चाट। वो कहते हैं ना, चाट खाने का कोई अच्छा बुरा समय नहीं होता, बस समय होता है, जब मन करे तब खाओ। यू नो, अमृतसर की ये जो चाट है ना, इसको खा के ना बल्ले बल्ले निकल रही है। और वो जो गाजर, चुकंदर और प्याज है, क्या बढ़िया तरीके से खट्टा हुआ है, एंड सच ए लवली क्रंच। माय गॉड, अमृतसर का खाना हो या चाट हो, एडिक्शन है, एडिक्शन। सुपर।